रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बजट 2020-21 जो भी पास हुआ है, इसमें प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज है उसके ऊपर इनकम टैक्स में क्या तब्दीलियाँ की गई हैं। तो एक जब आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहे होते हैं उस वक्त एक एडवांस टैक्स आपने पे करना होता है, जो कि बायर है अगर वो एक्टिव टैक्स की लिस्ट में आ रहा हो तो 1% रेट है, और ATL में उसका नाम नहीं है तो 2% है। तो बायर के केस में कोई चेंज नहीं की गई। इसी तरह से जो सेलर है वो भी अगर ATL में उसका नाम आ रहा होगा तो उसका 1% टैक्स होता है, और एक्टिव टैक्स के लिस्ट में उसका नाम नहीं है तो उसका रेट 2% है एडवांस टैक्स का। इस रेट में भी कोई चेंज नहीं है, लेकिन एक कंडीशन पहले थी कि अगर जो सेलर है वो प्रॉपर्टी जब बेच रहा है तो 5 साल के बाद अगर बेचेगा तो उसकी कोई एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं था। उस 5 साल को कम करके 4 साल कर दिया गया है। यानी अब अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और 4 साल बाद बेच रहे हैं तो ट्रांसफ़र के टाइम के ऊपर आपका एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर कैपिटल गेन, यानी जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस पर आपको जो प्रॉफिट है, जो नफ़ा है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है और उस पर टैक्स रेट क्या अप्लाई होगा। तो कैलकुलेशन की बात करते हैं। इस बजट से पहले प्लाट और बिल्डिंग अगर आप बेचते हैं तो उस दोनों में गेन की जो कैलकुलेशन है उसका सेपरेट मैकेनिज़्म दिया गया था। उस मैकेनिज़्म को ख़त्म कर दिया गया है। अब एक ही मैकेनिज़्म है, चाहे आप प्लाट बेचें चाहे आप कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बेचें, दोनों के केसेस में आपने गेन की कैलकुलेशन एक तरह ही करनी होगी। फिर जो गेन की कैलकुलेशन है वो उसमें एक तो 4 साल बाद अगर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जितना भी प्रॉफिट है, जो गेन है, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा और वो गेन सारे का सारा एग्जेम्प्ट होगा। इसको प्रोग्रेसिव यानी 4 साल के ऊपर एग्जेम्पशन को प्रोग्रेसिवली स्प्लिट कर दिया गया है। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेचते हैं तो जितना गेन है वो सारे का सारा टैक्सेबल है, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल बाद बेचते हैं और 2 साल से पहले पहले, तो आपका जितना गेन है उसका 25% आप एग्जेम्प्ट होगा, बाकी जो 75% है वो आपने उस पर टैक्स देना है। टैक्स की रेट हम आगे जाकर डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से अगर आप 2 साल बाद बेचते हैं और 3 साल से पहले पहले, तो आपका 50% जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप 3 साल बाद प्रॉपर्टी बेचते हैं 4 साल से पहले पहले, तो आपका 75% जो गेन है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और जो ओनली 25% गेन है उस पर टैक्स आपको देना होगा। और 4 साल बाद बेचेंगे तो सारा गेन जो है वो एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं होगा। तो जब आप इस तरह से गेन कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसमें ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर को या बिल्डर डेवलपर को इस एक्टिविटीज़ को एनहांस, इसको बूस्ट करने के लिए, इसको एनकरेज करने के लिए एक एग्जेम्पशन दी गई है कि अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसका जो गेन है वो एग्जेम्प्ट होगा। उस पर सिरे से कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन है या उस पर टैक्स रेट्स हैं वो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। बट उसकी कुछ कंडीशन हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जो प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं, अगर वो घर है तो 1 कनाल से ज़्यादा ना हो। यानी अगर 10 मरले का है, 5 मरले का 1 कनाल का घर है, वो आप बेच रहे हैं तो उसमें एग्जेम्पशन ये एप्लीकेबल होगी। सेकंड, अगर फ्लैट है तो फ्लैट के केस में उसका जो कवर्ड एरिया है वो 4000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा ना हो। पहले ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। टैक्स में रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, इसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है उसके अपने ज़ाती इस्तेमाल में हो, या उसके स्पाउस है, या उसके जो डिपेंडेंट्स हैं। और कोई एक यूटिलिटी बिल, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो गैस है या वाटर है, कोई यूटिलिटी बिल जो है वो उस रेजिडेंट इंडिविजुअल के नाम पर इशू हुआ हो, और उसने ये जो एग्जेम्पशन है ये पहले किसी प्रॉपर्टी पे अवेल ना की हो। तो अगर ये कंडीशन मीट कर रहे हैं और आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो गेन है वो सारे का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, अब आपने जब गेन कैलकुलेट कर लिया, टैक्सेबल गेन आपने मेरा निकाल लिया, तो उसके बाद टैक्स रेट क्या होंगे। गेन अगर आपका 5 मिलियन तक है, यानी अगर आपका 50 लाख तक प्रॉफिट है, तो आपका जो टैक्स का रेट है वो 2.5% अप्लीकेबल होगा। पहले ये 5% था, अब 2.5 कर दिया है। अगर आपका जो गेन है वो 5 मिलियन से ज़्यादा है और लेकिन 10 मिलियन से 1 करोड़ से कम है और 50 लाख से ज़्यादा है, तो फिर आपका जो रेट ऑफ टैक्स है उससे वो 5% एप्लीकेबल होगा। अगर आपका गेन 1 करोड़ से बढ़ जाता है लेकिन 1.5 करोड़ के दरमियान में है तो फिर आपको 7.5% टैक्स देना होगा। और अगर आपका गेन जो है वो 15 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर आपको 10% टैक्स देना होगा, जो कि पहले 20% रेट था। तो जो टैक्स के रेट्स हैं गेन के ऊपर वो स्ट्रेट वे 50% रिड्यूस कर दिए गए हैं। फिर एक जब ऑर्डिनेंस आया था कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ कंडीशन थी जो इस बिल का पार्ट बना दिया गया है। उसमें यह है कि अगर आप
उसमें उसकी बुनियादी जो बेसिकली इंसेंटिव है या वो ये है कि जब आप पैसे लगा रहे हैं प्रॉपर्टी में तो उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और उसकी कुछ कंडीशन है। अगर आप प्लाट परचेज़ कर रहे हैं, उसमें पैसे लगा रहे हैं, तो उसकी जो 3 कंडीशन हैं वो ये हैं कि एक तो प्लाट आप परचेज़ कर रहे हो बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर आप प्लाट लेके रख देते हैं, उसकी बिल्डिंग नहीं बनाते या कोई पर्पज़ बिल्डिंग बनाना नहीं है, तो आपको ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। फिर आपको उसकी जो परचेज़ है और जो उसकी पेमेंट है और कंस्ट्रक्शन है, ये तीनों चीज़ें 31 दिसंबर 2020 तक आप उसकी परचेज़ भी कर लें, आप उसकी पेमेंट भी कर दें, और पेमेंट जो है वो क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगी। फिर उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 31/12/2020 तक स्टार्ट हो जाए। और जो लास्ट की कंडीशन है कि आप जो IRS है SBR का ऑनलाइन पोर्टल, उस पर रजिस्टर हों। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही हैं तो जो आपने प्लाट परचेज़ किया है उसके ऊपर आपका सोर्स है, जो पैसे लगा रहे हैं उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर आप बिल्डिंग या कोई यूनिट ऑफ बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं, ऐसे बिल्डर या डेवलपर जो है जो ऑलरेडी FBI के साथ रजिस्टर्ड है, यानी FBI का जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है वहाँ से अगर आप कोई बिल्डिंग या यूनिट ऑफ बिल्डिंग परचेज़ कर रहे हैं तो उस पर भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा, सब्जेक्ट टू कि आप एक तो जो परचेज़ है और जो उसकी पेमेंट है वो 30 सितंबर 2022 तक आप करें। अच्छा, कुछ जो अगर आप बिल्डर की टैक्सेशन जो इंसेंटिव, मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बनाई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, उसको देखेंगे तो जो बिल्डर को इंसेंटिव दिए गए हैं उसमें एक तो ये है कि जो नया प्रोजेक्ट है और एक ये जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो अगर जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट उसका चल रहा है वो रजिस्टर करता है FBI के साथ, तो उसके केस में आपको जो इम्यूनिटी है, जो उस परचेज के ऊपर जो आपको सोर्स नहीं पूछा जाएगा, वो जिस डेट को रजिस्टर करवाता है उसके बाद जो आप पेमेंट्स कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर। अगर उस डेट से उस जो FBI का तो रजिस्ट्रेशन है उस डेट से पहले की पेमेंट आप कर देंगे तो उस पेमेंट का आपसे सोर्स पूछा जाएगा। तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के हवाले से जो बुनियादी या मेजर चेंजेस थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। कोशिश करेंगे आगे जो और वीडियोस भी हैं इस बजट में, जिस तरह किराए की इनकम के ऊपर कुछ चीज़ें चेंज की हैं या और जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको भी हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।